माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज जो मैं रीडिंग आपके लिए लेकर के आई हूँ वो ये है कि आफ्टर ऑल आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। ओके, तो फिर से मैंने कमेंट सेक्शन में किसी को काफ़ी दुखी देखा, ये बोलते हुए देखा कि मैम बहुत डर लग रहा है। मैं आप लोगों को बहुत ही बार बताती हूँ कि देखिए, कोई सी भी रीडिंग जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ वो एक जनरल रीडिंग है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरी रीडिंग्स देख करके या किसी की भी रीडिंग्स देख करके दुखी हो। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है, ये आप देखो, चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट होती हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि ये आपकी पर्सनल एनर्जी पे नहीं बना है। तो आफ्टर ऑल आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो, डिवोर्स, सेपरेटेड, टुगेदर, थर्ड पार्टी, किसी भी टाइप के सिचुएशन में हो सकते हो और इस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। तो देखते हैं कि आपने जो अपना पाइल सिलेक्ट किया है उसमें क्या रीडिंग्स आती हैं, क्या चीज़ें आती हैं, आपके पार्टनर आपसे आफ्टर ऑल क्या चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी पेज ऑफ पेंटिकल्स की। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम लोग हटा देते हैं और देखते हैं कि आफ्टर ऑल जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो आपसे क्या चाहता है, क्या फीलिंग्स हैं उस पर्सन की। ओके, तो मुझे लगता है कि अभी अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रहा है उसमें या तो आप इतने ज़्यादा होपलेस हो कि आपके पार्टनर को इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि ये भाई इतनी ज़्यादा होपलेस क्यों है या क्यों है, क्या रीजंस है, क्या फीलिंग है इस पर्सन की। ओके, तो आपसे देखिए अभी प्रेजेंट में मुझे जो लगता है, मुझे मेरे कार्ड से जो फीलिंग आ रही है, एक नॉन इंटरफेरेंस की एनर्जी है। ओके, मतलब कि आप उनके प्रॉब्लम्स को समझो, आप उनके मुश्किलों को समझो। ओके, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनकी, देखिए किसी के भी कैसे भी हालात हो सकते हैं और आपके सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम आपके पार्टनर को है, ओके, तो वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ को समझो, आप उसको हल्के में ना लो। ओके, क्योंकि जो चीज़ उन्हें परेशान कर रही है वो चीज़ बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान कर रही है। तो वो चाहते हैं कि ये जो अनप्लीजेंट फेज निकल के जा रहा है, ये जो अच्छा समय, ये जो अच्छा समय नहीं निकल के जा रहा है, उसमें आप थोड़े अंडरस्टैंडिंग रहो, थोड़े इस पूरे सिचुएशन में उनको समय दो कि वो रिकवर कर सकें और पूरे तरीके से आपके लिए फाइट बैक कर सकें। ओके, मतलब आपके लिए ये चीज़ें कर सकें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये उनकी फीलिंग है। अब किसी किसी के केस में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होगा। ओके, किसी किसी के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो आपको पता है कि थर्ड पार्टी एनर्जी कोई सी भी हो सकती है, वर्क की एनर्जी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड, फैमिली, फ्रेंड्स, कजन्स, किसी की भी एनर्जी हो सकती है। ओके, तो वहाँ पे किसी किसी के केस में ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, तो समवेयर योर पार्टनर फील्स कि भाई आपको ये चीज़ रियलाइज होनी चाहिए, आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होना चाहिए कि उनकी लाइफ में उस पर्सन की उतनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ओके, समवेयर आप कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हो कि भाई वही पर्सन है जिसके ऊपर सारा फोकस है, उसे फोकस चाहिए भी नहीं, उसे ज़रूरत भी नहीं है। ओके, मगर उस पर्सन के ऊपर सारा फोकस है। तो नहीं, आपके पार्टनर का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों पे भी है, अपने सिचुएशंस पे है, अपने सराउंडिंग्स पे है, अपने तरीके की चीज़ों पे है। ओके, यहाँ से देखिए ये हमारा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, और आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो बताती जाऊंगी मैं। तो
उनके कुछ और भी ऐसे फीलिंग्स हैं और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं वो फील करते हैं कि आपको ये समझना चाहिए कि भाई ये पर्सन उनके लिए उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। फिर दूसरी बात ये हो गई कि किसी किसी के केस में मे बी आपकी इतनी ज़्यादा एनर्जीज जो है वो मिसमैच हो रही हैं कि आप एक जगह पे खड़े हो करके या एक जगह पे एक सिचुएशन में एक बात को समझ नहीं पा रहे हो। ओके, तो इस पूरे सिचुएशन में आपके पार्टनर अपने इमोशंस को चाहेंगे कि आप समझो। ओके, जो भी उनके इमोशंस हैं उनको आप समझो, इसकी फीलिंग रहेगी। ओके, कि वो जो बोल रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश करो, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, उनके बातों पे ध्यान देने की कोशिश करो। ओके, मे बी बहुत सारे पार्टनर्स को ऐसा महसूस होता होगा कि अभी वो शायद इस सिचुएशन में नहीं है, या मे बी आप एक बहुत वेल्दी फैमिली से आते हो, कंपैरेटिवली उनके पास उतने फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, तो उनको ऐसा लगता होगा कि शायद आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपके लेवल तक उनको पहुंचाने में आपको समय लगेगा, मतलब उनको समय लगेगा। तो ये फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस पूरे सिचुएशन से चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो, देखिए बहुत सारी चीज़ें तो वो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं, तो आप भी काफ़ी क्लूलेस हो जाते होंगे। ओके, और आपसे ये पर्सन अपने होपलेसनेस की घड़ी में, अपने प्रॉब्लम्स की घड़ी में चाहता है कि आप इंकरेजमेंट में रहो, सपोर्ट में रहो। ओके, आउटसाइडर ना रहो, इनसाइडर रहो। इंकरेजमेंट दो इस पर्सन को, सपोर्ट दो इस पर्सन को, ग्रो करने में हेल्प करो। ओके, तो यहाँ से टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके पार्टनर के। तो वो सपोर्ट और वो सारी चीज़ें मांग रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके जो पार्टनर हैं वो दुनिया की एनर्जी से, मतलब लाइक उनके जो भी लाइफ में चल रहा है उससे वो काफ़ी थक गए हैं, परेशान हो चुके हैं, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो या उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। काफ़ी उनकी ना एनर्जीज अब ऐसी हो गई हैं कि एक इंसान थक गया है पूरे सिचुएशन में, कोई रास्ता नहीं नज़र आता है, जो भी उनकी प्लानिंग्स होंगी वो फेल हो गई होंगी, जिस तरीके से ज़िंदगी को आगे बढ़ाना था वो सब कुछ फेल हो गए होंगे। तो वो जो पॉजिटिविटी थी वो नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। इस पूरे सर्कमस्टांस में अगर आप उनके इंकरेजमेंट और सपोर्ट में नहीं खड़े रहोगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। ओके, ये भी सिचुएशन यहाँ पे बनता है कि मे बी आपके पार्टनर पास्ट में थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ चीज़ें खराब करके चले गए। ओके, या चीज़ें उन्होंने खराब कर ली, तो आज वो आपसे एक इनकरेजमेंट, एक सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं ताकि वो खुद को फिर से खड़ा कर सकें। ओके, खुद को फिर से एक राह पे ला सकें, अपनी चीज़ों को सही तरीके से कर सकें। तो ये एक एनर्जी मुझे उनकी नज़र आती है कि भाई वो क्या चाहते हैं आपसे। और हम लोग देखते हैं ओके कि हमारे ओके, तो देखिए ये जो होपलेस सिचुएशन आ गया, ओके, अभी तो पूरे तरीके से चीज़ें होपलेस हो गई हैं आप लोगों के बीच में। जो भी कुछ अच्छा था, एक अच्छा रिलेशनशिप पाना बहुत मुश्किल होता है, एक ट्रू, एक वर्दी रिलेशनशिप पाना बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो उसमें बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत रहती है। ये जो होपलेसनेस आपके रिलेशनशिप में आके खड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी मुझे नज़र आ रही है। और ज़्यादा बैलेंस चाहिए था, और ज़्यादा सिचुएशन में एग्रेशन और शांति से चीज़ों को डील करने की एनर्जी चाहिए थी। अगर ये पर्सन शांत है तो शांति है, कुछ बोल ही नहीं रहा, और अगर ये पर्सन एग्रेसिव है तो एग्रेसिव है, कुछ सोच ही नहीं रहा। तो ये तो बैलेंस की कमी हो गई ना, कि आप वन डायरेक्शन में चल रहे हो। अगर आपने ये चुन लिया तो यही करना है, वो चुन लिया तो वही करना है। ये बैलेंस की कमी कहीं ना कहीं सिचुएशंस को ख़राब करने में आगे आई। ओके, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करोगे चीज़ों को तो आपको भी पता है कि चीज़ों को चलाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है।
अगर आप पीसफुल नहीं रखोगे रिलेशनशिप को, अगर आप इसको एकदम प्योर हार्ट से नहीं करोगे, सिचुएशंस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, लड़ाइयों को एंड नहीं करोगे, तो होपलेसनेस आनी ही आनी है। ये चीज़ आपके पार्टनर को समझना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे वो बैलेंस बिगड़ गया। मे बी आप ही सब कुछ चला रहे थे, वो पैसिव बन के बैठे थे, या मे बी वही सब कुछ चला रहे थे, आप पैसिव बन के बैठे थे। तो रिलेशनशिप की एनर्जी काफ़ी अप डाउन हो गई। ओके, एकदम से ना ऐसा सा हो गया कि भाई ये जो सिचुएशन है ये आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, आउट ऑफ बैलेंस चला गया, इसमें कुछ हो नहीं सकता, इसमें कोई कुछ उठ के कर नहीं सकता, डिवाइन की ब्लेसिंग्स फॉल करने लग जाएंगी। ओके, क्योंकि अगर आप बैलेंस से नहीं चलोगे, एक्सेसिवली नेगेटिव रहोगे या एक्सेसिवली पॉजिटिव रहोगे, तो मुश्किल है। ओके, रिलेशनशिप में बैलेंस की ज़रूरत थी। आज जो ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनको इनकरेज करो, आप उनको सपोर्ट करो, ये जो सिचुएशंस अभी चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहो, तो आप अभी बहुत दोराहे पे खड़े हो। ओके, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सपोर्ट करना नहीं चाहते हो, या आप कुछ ऐसा, आपके माइंड में कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है कि नहीं मैं क्यों ये वो दिस दैट, मगर आपको वो टाइम पास्ट का याद आ रहा है जबकि आप चीज़ें करना चाहते थे, मगर आपको कहीं ना कहीं आउटसाइडर की तरह रखा गया, जब आप बिलीव करते थे और आपको मैनिपुलेट किया गया। तो इसलिए आज आप बहुत डाउटफुल हो कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। ओके, ये तो आपको बहुत इजीली आके कह सकते हैं कि भाई तुम कंफ्यूजन में हो, तुम्हें गलत लग रहा है, या तुम्हारे जो आइडिया है इस पूरे सिचुएशन का वो गलत है, मगर आप इस चीज़ को कैसे मानोगे ये आपको भी नहीं पता है। ओके, तो देखिए, अनटिल और अनलेस आप गट से इनको बिलीव नहीं कर पा रहे हो, आप अपने टाइम को लो। ओके, आप अपना टाइम लो, आप सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने का टाइम लो, आप चीज़ों को सही करने का टाइम लो। ओके, रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कंफ्यूज लगता है, आप अपने कंफ्यूजन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, देखिए क्या क्या रास्ते हैं जो आप अपने लिए बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट के साथ मैनिपुलेशन पास्ट में जुड़ा था। ओके, चीज़ें पास्ट में ऐसी हुई जो कि सही की जा सकती थी, सही रखी जा सकती थी, कंट्रोल में थी। अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं तो वो आपसे सपोर्ट चाहते हैं, जब कंट्रोल में थी तब तो उनको कंट्रोल में रखना चाहिए था। ओके, तो हाँ, बस इसमें एक चीज़ है कि अब तो बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में होंगे या बहुत सारे लोग बात कर रहे होंगे मगर क्वालिटी कन्वर्सेशन नहीं हो रहा होगा, तो बात करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो आपका लिमिटेड कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी बहुत नाप तोल के बातें हो रही हैं या कम बातें हो रही हैं या नो कांटेक्ट में हो, वो आपके लिए और आपके पार्टनर दोनों के लिए और दोनों के रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है आगे जा कर के, जो कि ये हो सकता है कि भाई इस पर्सन के साथ रहूं या ना रहूं, इस पर्सन को सपोर्ट करूं या ना करूं, क्या ये पर्सन आगे जाके चेंज करेगा या नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन तक पहुंचने से पहले अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने कन्फ्यूजन्स को साइड कीजिए, अपने कन्फ्यूजन से अपने माइंड को क्लियर कीजिए, तभी एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ओके, फिर बात आती है मैनिपुलेशन की, चीज़ों को दाएं बाएं करने की। ओके, देखिए, पास्ट में ये एनर्जी ज़रूर चली होगी कि उनके कंट्रोल में सब कुछ होते हुए भी उन्होंने चीज़ों को जैसे दिख रही थी वैसे ना करके चीज़ों को बिल्कुल रोटेट कर दिया, घुमा दिया, और आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गए। विजडम तो है इस पर्सन के पास, बुद्धि तो है इस पर्सन के पास, उन्हें यह भी पता होगा कि कहीं ना कहीं आप टू मच अटैच्ड हो, क्योंकि इस सिचुएशन में आप बहुत इजीली बाहर नहीं निकले और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट भी रहे। ओके, मगर अभी उनकी जैसी हालत है, जो उनकी एनर्जी चल रही है, उस एनर्जी पे कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन अभी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ओके, शॉर्ट टर्म फोकस दिख रहा है मुझे। ओके, फोकस करेंगे, अभी जिस भी चीज़ को हाथ में लेंगे उसको उस पर फोकस करेंगे, उस काम को करने में निष्ठा लगाएंगे। ओके, तो फिर ये बात हो गई। तो अब से वो चाहते कि आप कंफ्यूज ना रहो,
मगर मैं आपसे चाहती हूँ कि आप अपने कंफ्यूजन को क्लियर करने का प्रॉपर टाइम लो। ओके, देखिए मैं आपसे नहीं चाहती हूँ, बेसिकली टैरो आपसे चाहता है। ओके, क्योंकि ये मैंने बोला, मगर टैरो आपसे चाहता है, जो आपका मैसेज हो वो तो आपके लिए है। ओके, मान लीजिए अगर आप आज सपोज कोई बिना कंफ्यूजन साइड करे बिना कोई डिसीजन ले लेते हो, कल फिर आप उस डिसीजन को ओवर थिंक करने लग जाओगे। तो अभी कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको सोचना है। दे वॉन्ट यू टू हेल्प देम इन देयर होपलेसनेस। उनका जो होपलेस समय चल रहा है उसमें वो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करो। ओके, वो चाहते हैं कि आप इस बात को समझो कि अब आप ही उनके फोकस हो। ओके, और बहुत सारे किसी किसी के केस में, सबके केस में तो नहीं, अगर किसी किसी के केस में मल्टी पार्टनर अफेयर्स थे तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए हैं या आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगे। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आ जाओ वापस, कंफ्यूजन में ना रहो, सब कुछ सही कर लो, बैलेंस में ले आओ चीज़ों को। अब ये आपका डिसीजन होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। बट ऑफ कोर्स किसी भी चीज़ को करने से पहले माइंड क्लियर होना चाहिए। सुन के कुछ भी नहीं करना है, सोच समझ के कुछ करना है। ओके, ये नहीं कि इसने वो बोल दिया तो आप भी वही कर रहे हो, किसी ने कुछ बोल दिया तो आप भी वही कर रहे हो। नहीं, सोच समझ के डिसीजन लेना है, सुन के डिसीजन नहीं लेना है। ओके, तो ये हो गई हमारी रीडिंग आज की। ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो अगर आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। नेक्स्ट है हमारा पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो देखते हैं कि हमारे पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्या आता है, क्या है जो आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं, आखिर आपसे क्या चाहते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं देखिए, हो सकता है कि आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो या किसी ऐसे रिलेशनशिप में भी आप लोग हो सकते हो जिसमें दोनों ही पर्सन्स मैरिड हों, या तो एक दूसरे से या तो किसी और से। ओके, किसी डिफरेंट पर्सन से, कुछ भी ऐसा सा हो सकता है। और आपके बीच में काफ़ी समय से मुझे लगता है कि कोई ऐसा सब्सटैंशियल कुछ हुआ नहीं है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो वो आपसे चाहेंगे वो होगा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना और बहुत सारे सिचुएशंस के साथ सुलह कर लेना। मतलब बस वो सिचुएशन ऐसी ही चलेगी, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। ओके, बी द गुड पर्सन, बी द गुड मैन और द गुड विमेन, समथिंग लाइक दैट। ओके, मे बी या आपको ये भी बोल सकते हैं या बोल सकती हैं कि भाई अभी तो जो था हमारा था, पास्ट में था, अभी आप मेरे दोस्त या कुछ फ्रेंड टाइप के रिलेशनशिप में आ जाओ। ओके, ये सब कुछ आपका पर्सनल डिसीजन होगा कि आप किसके साथ किस टाइप के रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। ओके, तो ये सब कुछ आपको सोच के एक वाइज डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं। कोई भी किसी भी टाइप का अगर आप जेलेसी रख रहे हो या जिद रख रहे हो तो उसको छोड़ दो। ओके, और अपने माइंड को कूल और काम रखने की कोशिश करो। आपको कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या ड्रीम्स आपको आ रहे हैं। ओके, और अपने इंट्यूशन पे बिलीव करने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपसे बहुत सारा लव केयर चाहता है। मे बी ये पर्सन आपको अपना फ्यूचर पार्टनर बनाना चाहता है, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ, जो भी, या आप इसी पर्सन के फ्यूचर हस्बैंड या आप इसी पर्सन के वाइफ या हस्बैंड हो। ओके, तो उस एनर्जी में रखना चाहता है। बट कहीं ना कहीं इनके एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि आप एक बहुत गुड पर्सन बनो। ओके, अभी गुड और बैड का जो कॉन्सेप्ट है वो सबके लिए अलग अलग होता है। ओके, तो इनके हिसाब से यू शुड बी लविंग, यू शुड बी केयरिंग, यू शुड कॉम्प्रोमाइज विद द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। ओके,
सो ये आपका एक फॉल आउट कार्ड आया था, इसे भी मैं यहीं रहने देती हूँ। कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और चीज़ें धीरे 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 करके सही करने के तरफ ये ले जाएंगे। ओके, टाइम लगेगा मगर ले जाएंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उस पर आप इनसे ज़्यादा सवाल ना पूछो। अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ आपको लगता है कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन घुस के चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बारे में आप ज़्यादा चीज़ें इनसे ना पूछो, क्योंकि ये जवाब नहीं देने वाले। ओके, बट सामवे लवर कार्ड आपका फॉल आउट कार्ड में आया था, तो ऑफ कोर्स लव तो है आप दोनों के बीच में। तो जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको ट्रू लव या सोलमेट या ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में हो सकता है। मतलब आप उस पर्सन के साथ इस टाइप के किसी रिलेशनशिप में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, इस टाइप के किसी रिलेशनशिप में होने के काफ़ी चांसेस बनते हैं। ओके, जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, कुछ अगर चीज़ है, कोई अगर ऐसी लड़ाई है, क्वेरल है, कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट है, वो कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हो, तो वो चीज़ आप ध्यान से सुन के सही करने की कोशिश करो। ओके, और कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस को, जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो, उसको सोच समझ के लो। ओके, तो लव है, इस बात को रियलाइज करो। अब देखिए लवर्स कार्ड है तो लव तो होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि लव नहीं होगा। लवर्स कार्ड है तो लव होगा ही होगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अब देखते हैं और भी चीज़ें बताती हूँ मैं आपको। ये जो आपको सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ करने कह रहे हैं या सिचुएशंस जैसी हैं उसको वैसे ही चलने देने के लिए कह रहे हैं, उसका एक बहुत मेजर रीज़न है ना कि फैमिली डिवीज़न बहुत है इस पर्सन के लाइफ में। एक हो गए आप, एक हो गई फैमिली, या एक हो गए उन लोगों की एनर्जीज जो पास्ट में इनके साथ बहुत समय से जुड़े रहे हैं, जैसे फादर, मदर, फ्रेंड्स, कोई ऐसा पर्सन। ओके, तो वो चाहते हैं कि आप समझो कि वो आपको इस जर्नी का पार्ट बना करके ले चलेंगे, मगर एट प्रेजेंट कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें शायद आप एडजस्ट करने को रेडी नहीं हो, या कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिस पे आपके और आपके पार्टनर का एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी बढ़ रहा है। ओके, अब बात आ गई उस बात की कि भैया आप लोग बात क्यों नहीं करते हो, या बात करते हो तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि वो डिस्टेंस नहीं ख़त्म होता है, वो क्वालिटी नहीं आ पाती है बात में, क्योंकि आप लोग बहुत ओवर वरी कर रहे हो। ओके, आप हो या आपके पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न हो, ओवर वरिड हो, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, बहुत समय से ये चला आ रहा है। ये जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में हो रहा है बहुत समय से चला आ रहा है। ओके, प्यार, प्यार से दूरी, दूरी के बाद ये सब कुछ, ये सिचुएशन आउट ऑफ, मतलब इतने लव के बाद इस सिचुएशन में खड़े रहना बहुत मुश्किल है। ओके, बहुत मुश्किल है। प्यार, प्यार के बाद ये सिचुएशन, तो अब इस सिचुएशन में रहना काफ़ी मुश्किल है। अभी देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे दूर रह के खुश हैं या आप अपने पार्टनर से दूर रह के खुश हो, मगर कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ वन ऑन वन शेयर करनी पड़ेंगी, एक दूसरे को बताना पड़ेगा, एक दूसरे को समझाना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं कि वो अलग बैठ के सोच रहे हैं, आप अलग बैठ के सोच रहे हो। आप दोनों एक दूसरे से उतना ही बात करते हो जितने मतलब की बात है। खाना खा लो, पानी पी लो, या ये कर लो, वो कर लो, या अगर आप अनमैरिड हो तो टू द पॉइंट बातें, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, काम से काम तक बातें, तो उसको बंद कीजिए। ओके, ये स्टेप लेंगे। ओके, और ये स्टेप लेके खुद आपके साइड बढ़ेंगे। आपसे कुछ ऐसे भी डिमांड्स हैं इस पर्सन के, इग्नोर कर दो। ओके, आप मे बी फैमिली, इस पर्सन के साथ फैमिली प्लान करना चाहते हो, मे बी आपका कुछ एक ऐसा इशू हो, आपको ऐसा लगता हो कि पता नहीं हमारा फैमिली कैसा होगा, या आपको बेबी इश्यूज हो रही हों,
तो आप बहुत ज़्यादा बहुत कंसर्न हो इन सारी चीज़ों को लेकर कि अब सबके लिए ये नहीं है, जिसके लिए ये है उसके लिए है, या मे भी आपके बच्चे हों और आपके बच्चों पे आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान ना दे रहे हो, तो ये सब कुछ कंसर्न है। और इस कंसर्न में वो आपको अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने कहेंगे तो आप नहीं कर पाओगे कॉम्प्रोमाइज़। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये सिचुएशन मैंने बेयर कर लिया समहाउ, मैं अपने बच्चों तक या मैं अपने आगे अपने फैमिली तक इसको नहीं ले जाना चाहती। ओके, या मे भी आप अगर अनमैरिड हो तो आपके बच्चे नहीं होंगे, बट आपको एक एक्सपेक्टेशन तो है ना कि भाई मैं जिस सिचुएशन में हूँ उस सिचुएशन में कल अपने बच्चों को, या इस सिचुएशन में रहते हुए आपकी जो फैमिली एसोसिएटेड आप किसी के बच्चे हो, उन लोगों को ये दिन नहीं दिखाना चाहते हो। ओके, उन लोगों को अपने रिलेशनशिप का ये डिफ़िकल्ट फेज, ये डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं दिखाना चाहते हो। एंड बहुत कुछ है आपके मन में भरा हुआ, बहुत कुछ, और वो कहीं निकल नहीं रहा है। आप बहुत हीलिंग करने की कोशिश करते हो, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हो, मगर वो एकदम जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल इंसान अंदर ही अंदर टूट रहा है, उस टाइप के सिचुएशन में आप हो। ओके, और ये अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, या अगर आप देखो तो आपके लिए जो भी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेते। इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इनको ऐसा लगता है जैसे चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, और ये चीज़ आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है कि भाई चीज़ें खुद ब खुद कैसे ठीक होंगी, चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। ओके, अगर आप लोग अनमैरिड हो तो कहीं ना कहीं फैमिली ऑब्जेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं इस रिश्ते को लेकर के। मदर मान जाएंगी तो फादर नहीं, फादर मान जाएंगे तो मदर नहीं, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। या तो आप अलग रिलीजन और कास्ट के होंगे, वो अलग रिलीजन और कास्ट के होंगे, आप लोगों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। मे बी आप दोनों में से कोई एक पर्सन डिवोर्स, सेपरेटेड या विडोड हो सकता है। ओके, या सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकता है। तो कुछ एक ऐसे सिचुएशंस भी यहाँ पे बनते हैं, कुछ एक ऐसे सिचुएशंस भी यहाँ पे बनते हैं, और ये पर्सन आपके लिए वेट करता होगा। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू टेक अ मूव, मगर आप मूव नहीं लेना चाहते हो क्योंकि आप थक चुके हो इस इंसान से। ओके, और आप जब भी मूव लोगे तो पहले आप वो सारा दुख इस पर्सन को बताना चाहोगे जिससे इन्होंने आपको जाने या अनजाने गो थ्रू कराया। ओके, तो इस नेगेटिव इमोशन को आप थोड़ा रिलीज करने की कोशिश कीजिए ताकि आप दोनों ही अपने रिलेशनशिप को सही कर सकें। ओके, आपको उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स समझनी होंगी। देखिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, ये गलत है। वो फाइनेंसेस को लेके, पैसों को लेकर के चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, ये गलत है। मगर आपको भी चीज़ें समझनी होंगी कि वो जो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि लव ये पर्सन आज भी आप ही से करता होगा, क्योंकि इन्होंने आपको ग्रो करने में हेल्प किया है और आपने इन्हें ग्रो करने में हेल्प किया है। मे बी फैमिली इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि ये पर्सन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। ओके, या आगे बढ़ना भी चाहता है तो कैसे, मे बी मनी डिपेंडेंसी हो, पैसों की डिपेंडेंसी हो, या पैसे हो मगर उसका हिसाब किताब बहुत ज़्यादा हो। ओके, पैसों से एसोसिएटेड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। तो ऑफ कोर्स ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक गुड वुमेन या गुड मैन बने। खुद से मूवमेंट लेके आप इस पर्सन से बात करें। अभी जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं उसको थोड़ा समय दें, इनको चीज़ों को हैंडल करने के लिए समय चाहिए। तो ये हमारी जनरल रीडिंग है। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें एंड हमेशा इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें। नमस्ते।